झारखंड बिहार एसआई का परीक्षा जो 2019 में हुआ था उसका प्रीवियस ईयर जो द्वितीय पाली में हुआ था वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए पहला क्वेश्चन में कहा गया है सुमृत कीजिए घटना और वर्ष। सबसे पहले आपको इनमें से कौन सा जो घटना और वर्ष हुआ था, तो आपको पता है कि अहमदा मिल मजदूर 1918 में हुआ था, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, चंपारण गृह 1917 में, खेड़ा 1918 में। इस हिसाब से हम राइट आंसर देखते हैं तो सी और डी, सी और डी क्या हो जाएगा, सी और डी। तो यहाँ अहमदाबाद 17 दिवाली आपका गलत है, 1918 में हुआ था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ जो है पहला देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था फरवरी 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में, जलियांवाला हुआ था 1919 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। नेक्स्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में दोबारा चीता लाने के लिए किस राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है। तो भारत में दोबारा चीता लाने के लिए कौन से, ईरान से, नाइबिया से, मोसिको से, रूस से। तो कहाँ से आया था, ये जो है नाइबिया से चीता आया था, बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए भारत में दोबारा चीता लाने के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण द्वारा अफ्रीकी देश नाइबिया से चीता लाने की योजना बनाई गई है। जनवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इससे पूर्व लगाई गई रोक को हटा दिया गया। ये रखा कहाँ जाएगा, तो ये रखा जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में छोड़ा गया। कितना आया था टोटल, कितना आया था टोटल बताना है आपको कि कितने चीते आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में किस रूप का उल्लेख नहीं है। इनमें से पूछा गया कि भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है उसमें न्याय शब्द की निम्नलिखित में किस रूप से उल्लेख नहीं है, सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक। तो प्रस्तावना में सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, आर्थिक है, पर कानून का नहीं है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान निम्नलिखित में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार भिक्षा और व्यादेश। कौन सा नहीं है, तो व्यादेश नहीं है, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, कूलाम, जूल, एम्पियर, वोल्ट। तो विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, वोल्ट हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल के संबंधित नहीं है, ग्रेट हिमालय, महाभारत हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला या अरकामा योना। कौन सा नहीं है आपको बताना है, इनमें से कौन सा पर्वत श्रृंखला नेपाल के संबंधित नहीं है, तो अरकाना योमा, डी आपका राइट हो जाएगा। ये कहाँ है, ये पश्चिम म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों से होता है, पराकलन समिति, लोक लेखा समिति और क्या है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक विधान समिति। तो निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में होता है, तो पराकलन समिति हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर पूर्व में गाजी बोलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया, मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में। भारत के उत्तर पूर्व में गाजी बोलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन त्रिपुरा में, सी आपका राइट हो जाएगा। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गाजी बोलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का क, अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 51 के क में किया गया, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन। कौन सा अधातु जो है कमरे के ताप पे तरल होती है, ब्रोमीन, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत ने डॉट डॉट को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान। तो भारत ने डॉट डॉट के सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया, इंडोनेशिया, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इकाई सतह क्षेत्रफल पे लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में किसे परिभाषित करता है, सतह नाप, बल आघूर्ण, दाब, श्यानता। इकाई सतह क्षेत्रफल पे लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में किसे परिभाषित करता है, दाब को, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है मलविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है, भानुभट्ट, कबीर, कालिदास, सूरदास। तो कौन है इसके, कालिदास, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। हाल में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में, महाराष्ट्र, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है
निम्नलिखित में किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, एड्स, स्कर्वी। निम्नलिखित में किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण से है? ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। भी आपका राइट हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस टीबी का संबंध निश्चय पोषण योजना से। इस योजना की घोषणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत टीबी के उपचार के दौरान रोगी को प्रतिमाह 500 रुपये पोषण संबंधी हेतु सहायता के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 16, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में कौन है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल गोखले, जवाहरलाल नेहरू। हिंद स्वराज के लेखक कौन है बताइए? महात्मा गांधी। भी आपका हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा चूना पत्थर का निरूपित करता है? CaSO4, CaCO3, CaO या MgSO4। कौन सा चूना पत्थर का हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में प्रधानमंत्री डॉट 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 लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है, लोकसभा के बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी आपका राइट होगा। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अजीत ने एक पेन ड्राइव उसके अंकित मूल्य 4.5 भागे मूल्य की खरीदी। इस मूल्य के अंकित रुपए में 20% ज्यादा मूल्य कर बेच दी। अजीत लाभ प्रतिशत क्या है? 25%, 30%, 40%, 50%। क्वेश्चन कह रहा है कि अजीत ने एक पेन ड्राइव है, उसकी अंकित मूल्य खरीदी, उसके अंकित मूल्य 20% जो है ज्यादा बेच दी। तो अजीत का क्या होगा? लाभ 50%। अब देखिए कैसे बनाया गया। डी आपका राइट हो जाएगा। अंकित मूल्य 100 रुपये, क्रय मूल्य 100 गुने 4 तो कितना? 80 हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ भी है, मूल्य का हो गया 100 बट 50% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 71.5 रुपए। तो वो धनराशि है 5, क्या होगा? वो धनराशि क्या है? 5,500। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियन 19 किसने जीता? 66वां। इंडियन रेलवे, महाराष्ट्र, हरियाणा, ONGC। तो किसने जीता? इंडियन रेलवे। 66वां सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियन 19 के खिताब रेलवे टीम 59वां सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियन इंडियन रेलवे महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डॉट डॉट के क्षेत्र में मिल का है। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेस, बंगाल। सर चार्ल्स वुड या डिस्पैच वुड, ये किससे? शिक्षा से। भी आपका ये हंटर या भी शिक्षा से। भी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 23 है, हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित है? महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेरियार। हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित रहता है? राइट आंसर महानदी। ये आपका ये जो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य के महानदी पे निर्मित है। नेक्स्ट है, खमसिन निम्नलिखित में किस देश के स्थानीय पवन है? क्या? खमसिन। अर्जेंटीना, ट्यूनेशिया, मिस्र, लीबिया। तो खमसिन निम्नलिखित में किस स्थानीय पवन है? मिस्र। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी में वायुमंडल से डॉट डॉट के कारण होता है। अपवर्तन, वर्ण विवेचन, परिक्रमण, परावर्तन। तो तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी में वायुमंडल से डॉट डॉट के कारण होता है, अपवर्तन के कारण। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इथेनॉल कमरे के तापमान तरल होता है। इथेनॉल के सामान्य एल्कोहल होते हैं। इथेनॉल फ्यूचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल पानी में घुला नहीं होता। कौन सा कथन सही नहीं? इथेनॉल पानी में घुला होता है, यहाँ क्या गया? नहीं होता। तो डी आपका राइट हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है? रक्षा, रेलवे, स्थानीय शासन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा विषय भारतीय संविधान की सूची में शामिल नहीं है? स्थानीय शासन। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है? जनित, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, मोटर। वो उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं जनित। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑलिव रिटेल सागरीय कछुआ डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। फिर पैसिफिक रिटेल सागरीय कछुआ, ग्रीन सागरीय कछुआ, कैंपस रिटेल सागरीय कछुआ, हॉक्सबिल सागरीय कछुआ। तो ऑलिव रिटेल सागरीय कछुआ के नाम से किया जाता है पैसिफिक रिटेल सागरीय कछुआ। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में किस देश में किया गया? मलेशिया में, थाईलैंड में, सिंगापुर में, चीन में। 13वीं ईस्ट इंडिया पूर्वी एशिया सम्मेलन का कहाँ किया गया? सिंगापुर में। सी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31, ये कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बड़ा बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। यह कथन है न्यूटन के घर्षण नियम का, न्यूटन की गति प्रथम नियम का, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का। यह कोई वस्तु यदि स्थिर या निश्चित वेग की सीधी रेखा पर गति करती है यदि उस पर कोई बड़ा बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था ही बनी रहती है। यह कथन किसका है? न्यूटन गति के प्रथम नियम का। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक भिन्न अंश 20% बढ़ा दिया जाए और उसके हर को 10 से कम कर दिया जाए तो भिन्न बनी के मूल्य का मान क्या होगा? क्या होगा उसका मान? ए हो जाएगा। क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए कैसे बनाया गया। नेक्स्ट है ए अकेला काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में, सी अकेला 24 घंटे में पूरा करता है। तीनों मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 रुपये मिली। मजदूरी बी का हिस्सा होगा 213 रुपये, 252 रुपये, 280 रुपये, 292 रुपये। तो बी का हिस्सा होगा 252 रुपये। बी आपका राइट होगा। देखिए माना कि 240, 16, 20 और 24 का काम है। 1 घंटे काम करेगा इतना, 1 घंटे काम करेगा इतना, काम करेगा इतना। ए बी सी का क्षमता अनुपात 15, 20, 10 अनुपाती योग हुआ 15 + 12 + 10 37। 77 रुपये में बी का हिस्सा 77 गुने 12 × 4 कितना हुआ? 252 रुपये। नेक्स्ट है मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। श्वसन नली, साइनस, एलिपोलाई, ध्वनि। तो मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें क्या कहा जाता है? एलिफोनोवाई। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यूएई कतर, यूएई सऊदी अरब, जापान व चीन और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में किस नदी पे स्थित है? सरयू, घाघर, आगे है गंगा और यमुना। तो ये कहाँ है? कौन सी नदी पे? गंगा नदी। पटना और सोनपुर जोड़ने वाला जयप्रकाश पुल जेपी गंगा नदी पे बना है। इसी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल इसरो के टेक्निकल लॉन्च यूनिट ITLU के मास्को की स्थापना मंजूरी थी। दूसरा, ITLU इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होते हैं। इसरो का गगनयान मानव आधारित कार्यक्रम 15 अगस्त 22 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया। केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 2, 3 मतलब सभी सही है। तो 1, 2, 3 ये जो है वो तीनों सही है। तो राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है गुजरात के भुज विनाशकारी भूकंप उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई थी वह वर्ष 2002, 2001, 2000, 2004। कब हुई थी? गुजरात में भुज में विनाशकारी भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 2018 में ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। दूसरा है 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। तीसरा है 2018 ICC अंडर क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा। और चौथा है 2020 में ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप मेजबानी इंग्लैंड करेगा। कौन सा कथन सही है? 1, 2, केवल 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 या केवल 2, 3, 4? क्या होगा राइट आंसर आपका? ए सही है, 2 सही है, 3 सही है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 1977 में, 1972 में, 1958 में, 1983 में। तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 1977 में। ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में, द्वितीय आर्थिक जनगणना 1980 में, तृतीय आर्थिक जनगणना 1990 में, चतुर्थी 1998 में, पांचवी हुई थी 2005 में, छठी हुई थी 2013 में, सातवीं हुई है 2019 में। नेक्स्ट है 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुई? 6, 8, 9, 7। तो कितने में हुई थी? 7 में। तो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मलेशिया के 16वां राजा बना है? मलेशिया का 16वां राजा बना, सॉरी। इनमें से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? मिर्जा अहमद, सुल्तान अब्दुल्ला, सुल्तान अहमद बिन हमीद अली अब्दुल्ला। कौन बने हैं? सुल्तान अब्दुल्ला भी आपके कितने 16वें राजा। नेक्स्ट समाचार पत्र राष्ट्रगोप्ता। क्या राष्ट्रगोप्ता सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में किस धर्म से भारत से था? हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, पारसी से। तो ये कौन लिखे थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? पारसी से थे।
दादा भाई नौरोजी ने 1851 में बॉम्बे में वर्तमान मुंबई में शुरू किया था। इस समाचार पत्र का संबंध पारसी धर्म के सुधार से था। जी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन बने? बंडारू दत्तात्रेय, तमिसाई सौदराजन, आरिफ मोहम्मद, कलराज सिंह। तो कौन बने थे? कलराज सिंह। अब वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भी कलराज सिंह है। जी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रेक मोल्ड राइजोत्सव जनन होता है मुकुल कलिका रोपण द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु गठन द्वारा या लैंगिक प्रजनन के द्वारा। क्या हो जाएगा? बीजाणु गठन के द्वारा। सी आपका 56 अरुण रिजल परियोजना निम्नलिखित में किस देश में? भारत में, भूटान में, नेपाल में, श्रीलंका में। अरुण रिजल परियोजना कौन से देश में? नेपाल में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राज्य में ऑर्गेनिक फेस्टिवल क्या किया है? भारत के किस राज्य में ऑर्गेनिक फेस्टिवल? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। नागालैंड। ये आपका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टमार्ग का सलाह देते हैं? वर्धमान, महावीर, विश्वामित्र, गौतम बुद्ध, वशिष्ठ। कौन देते हैं? गौतम बुद्ध। जी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? पटना में, लाहौर में, दिल्ली में, कराची में। 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में। जी आपका राइट है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम में नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, एपीजे अब्दुल कलाम, आइजैक न्यूटन। तो यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? स्टीफन हॉकिंग। भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलिंगटन, लॉर्ड एलिंगटन, लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना न्यायिक सुधार, सती प्रथा पे रोक। तो सती प्रथा पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था। ये तीनों जो है लॉर्ड कर्जन का है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, पोकली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो किससे है? केरल से। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध स्वतंत्रता के संबंधित है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक कार्यों के प्रबंध स्वतंत्रता के संबंधित है? अनुच्छेद 26। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र के संबंधित है? पर्यटन, सिनेमा, कंप्यूटर विज्ञान, आई, कला। ट्यूरिंग अवार्ड किस खेल से संबंधित है? कंप्यूटर विज्ञान एवं आई। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोककेरम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया? मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा। तो कहाँ किया गया? मेघालय। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था नवंबर 1947, दिसंबर 1946, नवंबर 1949, जनवरी 1948। कब हुआ था? दिसंबर 1946। भी आपको इसको जो इसके अध्यक्ष अस्थायी बने थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 2 दिन के पश्चात 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुन लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण सम्मान छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में किससे संबंधित है? गायन, लोक सेवा, खेल से, साहित्य से। गायन से। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुगानूर एक नस्ल है, हाथी की, बकरी की, गाय की, भैंस की। पुगानूर किसका नस्ल है? गाय की। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 60 है, सेबी का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, पुणे में। तो सेबी का कहाँ है आपको बताना है? मुंबई में। इसका अधिनियम 1992 एक प्रावधान के तहत 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के महाराष्ट्र में। तो भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, ट्राई की स्थापना 1997 में की गई। ट्राई स्थापना संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा की गई। ट्राई की स्थापना उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र में रेगुलेट करना। डॉक्टर आर शर्मा द्वारा ट्राई वर्तमान प्रमुख है। इनमें से कौन सा सही है? 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मतलब सभी। इनमें से सभी सही है। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों ही 7 तटीय क्षेत्र बनाती है वो है नॉर्वेजियन सागर, कैप्सियन सागर, बेथनिया खाड़ी या बिसेके खाड़ी। तो क्या हो जाएगा? बिसेके की खाड़ी। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हिप्पोकैम किस ग्रह का चंद्रमा है? जुपिटर का, नेपच्यून का, यूरेनस का, शनि का? तो किसका है? नेपच्यून का, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लू माउंट पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, असम में? तो कहाँ है? मिजोरम में, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में किस इतिहास से था? बिहार से, जम्मू कश्मीर से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से? कारकोता राजवंश का संबंध कौन से इतिहास से था? तो जम्मू कश्मीर, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है बरहोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किमी तक है। यह राजधानी गति चल सकती है। यह दागे और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। कौन सा सही है? केवल 1 2 3, केवल 1 3 4, केवल 2 3 4, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी सही है, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने, खान बहादुर ने, तात्या टोपे, नाना साहब ने? तो बिहार में जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 निम्नलिखित में किसको हाल में रमन मैगस पुरस्कार 19 से सम्मानित किया गया? अरविंद केजरीवाल को, नीलिमा मिश्र को, संजीव चतुर्वेदी को, रवीश कुमार को? निम्नलिखित में हाल में रमन के पुरस्कार किसे दिया गया? 2019 में बताना है। तो ये रवीश कुमार, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही है? राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रति 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। आगे है भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं। चौथा 2019 में इसे मैरी कॉम के खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो कौन सा सही है? तो 1 2 3 सही है, डी आपका 4 ये जो है ये गलत है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में कौन से देश सार्क के सदस्य हैं? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान? 1 2 3 4 5, 1 3 4 5 6, 1 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसमें कौन है? बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका, अफगानिस्तान है। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन बराह समाज के संस्थापक थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रनाडे, केशव चंद्र सेन, राम मनोहर राय? तो मोहन राय। तो बराह समाज के संस्थापक कौन थे? राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में किस खेल के संबंध है? हेप्टाटोन, भाला फेंक, टेनिस, कुश्ती? तो क्या है ये? भाला फेंक, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज की? जूल, फैराडे, ओम, कैम्पियर? निम्नलिखित में किसने विद्युत चुम्बकीय की खोज की? फैराडे, भी आपका राइट होगा। इसकी खोज 1832 में किसके द्वारा हुई थी? जोसेफ हेनरी के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर अथवा उसके कृतकों को नियमन करता है? अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 65, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मारायूर सुर्खियों तथा क्योंकि इसे GI टैग दिया गया। यह कहाँ का है? पशुधन नस्ल है, गुड़ है, फिर आगे है हस्तकला या चित्रकला है? तो वो क्या है? ये गुड़ है। क्या है? ये गुड़ है, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 सदस्य को समानताहारी शैवाल कहते हैं? फिजियोफाइसी को, कोलोरोफाइसी को, रोडोफाइसी को, बरायोफाइटिस को? किसको कहते हैं? कोलोरोफाइसी को, भी आपका राइट हो जाएगा। कोलोरोफाइसी के सदस्य को समानताहारी शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहित हो, वो कोई लाभ पत्र धारण नहीं करता हो। इनमें जो है ये सही नहीं है, बाकी सब सही है, सी आपका राइट हो जाएगा। यह मैथ का है तो मैथ का हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। सियाचिन हिमनद स्थित है काकोरम श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में, कुमायूं गढ़वाल में, मध्य नेपाल के क्षेत्र में? तो सियाचिन कहाँ है? काकोरम श्रेणी में, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 22 मई, 22 मार्च, 22 जून? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये आपका राइट होगा। बात आई है 22 मार्च, तो इस दिन मनाया जाता है बिहार दिवस और जल दिवस, दोनों मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेरी नाग निम्नलिखित में किस भारतीय नदी का उद्गम है? झेलम, चेनाब, रावी, वेसा? बताना आपको बेरी नाग जो है वो किस भारतीय नदी का उद्गम है? झेलम, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 2020 में ओलंपिक खेल की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, भारत? ये 2019 का क्वेश्चन इसीलिए 20 का, तो जापान, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, BTU, जूल, फॉन? इनमें से कौन उष्मा की इकाई नहीं है? फॉन, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति, अल्लाह सहयोग, अविदा इंदिरा? तो क्या होगा? मित्र शक्ति, ए आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 85 है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पे गंडक नदी के तट पे स्थित है वो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। तो राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा के गंडक के तटीय पे वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। सी आपका राइट हो जाएगा। ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, बिहार में। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में किस वर्ष हुआ था? 1772 से 73, 1845 से 46, 1819, 1830 से 31। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46। बी आपका राइट हो जाएगा। इस युद्ध में सिखों की पराजय हुई थी। मार्च 1846 में लाहौर के संधि में इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एम डी रनाडे। इसके द्वारा लिखी गई तो ये दादा भाई नौरोजी। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, रंगाथित्तु पक्षी अभयारण्य केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ है? कर्नाटक में। बी आपका राइट होगा। वर्ष 1940 में इसे स्थापित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया की पीएच मान कितनी है? 1.2, 7.4, 10.5, 14। ये कितनी है? 10.5। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना वर्स द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी गई है? मिल्कमैन, द सेल्ट आउट, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स, द लिक्विनेस। तो मिल्कमैन, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समरूपी अंकों का उदाहरण नहीं है? चमगादड़ का पंख, पक्षी का पंख, तीरों का पंख, बंदर के हाथ। तो कौन सा नहीं है? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन 2019 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? जॉन बी गुड, एम स्टोन, अकीसा योशनी, जॉर्ज स्मिथ। तो जॉर्ज स्मिथ नहीं है। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति की शक्ति देता है आपातकाल की घोषणा करने पर, मृत्युदंड देने पर, संसद द्वारा पास किए गए बिल की सहमति देने पर, संसद में विसर्तिक आदेश जारी करने पर। 103 राष्ट्रपति को शक्ति मिलता है संसद के विसर्तिक काल में आदेश जारी करने का। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? बी आर अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, डॉक्टर ए एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2020 ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट्स किस देश ने अनावृत किया? यूके, ब्राजील, चीन, जापान। किसने किया है? जापान। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेचुरल्स हिस्टोरिया की पुस्तक के लेखक है प्लिनी, टॉलमी, जस्टिन, अरस्तु। नेचुरल्स हिस्टोरिया के लेखक कौन है? प्लिनी। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैथकॉन 2019 आयोजित किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाँ, हम ही। चौथा है, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी में क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सी आपका राइट हो जाएगा। सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।